हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपनी समर वेकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय और यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने 10th का बोर्ड दिया है और वो इस टेंशन में है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना, क्या डेट रहने वाली है, किस तरीके से चीजें आगे फर्दर प्रोसेस में रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर रिजल्ट आगे पीछे हो जाता है तो रीचेकिंग कैसे करानी है, कब होगी, उसका रिजल्ट वापस कब आएगा, अगर किसी के कंपार्टमेंट लगती है, सप्लीमेंट्री लगती है तो उसका रिजल्ट कैसे आगे प्रोसेस करेगा। तो ये सारी चीजें जो हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। रिजल्ट तो देखिए आपका मई अप्रैल में आता है, अप्रैल की एंडिंग या फिर मई की स्टार्टिंग में आ जाता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। और साथ ही साथ में ये जो वेकेशन चल रही है इसको थोड़ा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप जब फरवरी जनवरी में पढ़ाई कर रहे थे तब आपके पास में एक पोटेंशियल बहुत अच्छा था, आप एक रिदम में थे, तो उस रिदम को खराब मत करना। थोड़ा बहुत अपना स्टडी की तरफ भी फोकस करना, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। 11th-12th में आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, कोई बच्चा साइंस लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, तो आपको आगे पढ़ाई करनी है। तो आपका ये जो रिदम बनी है ना, इसको बनाए रखना, ठीक है। अब हम बिना देरी के रिजल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं 10th रिजल्ट 2025 का ओवरव्यू, पूरा कंप्लीट पैकेज है, एंड तक जरूर टिके रहना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि 2023 में क्या था। अगर हम 23 रिजल्ट की बात करें तो वो आया था आपका 12 मई को, ठीक है। 12 मई को सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया था। उसी तरीके से अगर 24 की बात करें तो यहां पर 13 मई को आया था, और अब है हमारा 25। तो अगर हम एक गैस करें कि हमारा रिजल्ट 25 का 10th बोर्ड का कब तक आएगा, तो हम यहां गैस करते हैं तो या तो 14 में हो सकता है, ठीक है ना। अगर एक एक दिन का यहां पर हम पैटर्न समझें तो हमारा 14 मई को हो सकता है या फिर 13 मई को हो सकता है, ठीक है ना। तो आप एक क्राइटेरिया लेकर चल सकते हैं, जैसे मान सकते हैं 10 to 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। ये एक टेंटेटिव तरीका मैं आपको बता रहा हूं, टेंटेटिव डेट आपको बता रहा हूं, इसके बीच में आपका ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी थी इस बार की, तो हम देखेंगे कि सर हमारा जो है वो सीबीएसई के एग्जाम बिगिन कब हुए थे। हमारे एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे यहाँ पर फेब में 15 को, और मार्च 18 को हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे। उसके बाद में रिजल्ट की जो डेट है वो मई एक्सपेक्टेड बता रखी है, ठीक है ना। तो मई ही आपकी डेट रहने वाली है, या तो देखिए स्टार्टिंग में आ जाएगा या फिर सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रेवोल्यूशन की डेट कौन सी है। रेवोल्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने रिजल्ट देखा और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि मेरे कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, तो आप क्या करते हैं, रीचेकिंग के लिए फिर से अप्लाई करते हैं। तो रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन दोनों ही अलग कंसेप्ट है, दोनों ही अलग चीजें हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। और कंपार्टमेंट एग्जाम कब होंगे, वो भी हमारे जून जुलाई के आसपास होंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और देखते हैं हाउ टू चेक रिजल्ट, ठीक है ना, क्या डेट्स रहने वाली है। उसके पहले ये देखेगा अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपको चेक कैसे करना है। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, या फिर दूसरी वेबसाइट जो है, दूसरे सोर्सेज है, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे जाने का। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर आपको क्या करना है, आपका एंटर करना है रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और मेंशन करना है एडमिट कार्ड के अंदर जो मेंशन है, ये सारी चीजें डालनी है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल है, जो भी वहां पर डिटेल्स होगी वो आपको फिल करनी है और सबमिट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। आप बाद में उसका क्या करिए, फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसको डाउनलोड या फिर प्रिंट करा लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी एडमिट कार्ड में आपके लिखी है, आप वहां से देखकर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन जो है, मेन है आपका ये वाला चार्ट कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, ठीक है ना। तो पहले तो उसकी फॉर्म फिलिंग होगी। जैसे मान लीजिए किसी की सप्लीमेंट्री लग जाती है, अच्छे से वो बच्चा पास नहीं हो पाता किसी सब्जेक्ट में, बाय ग्रेस भी पास ना होकर उसकी कंपार्टमेंट लग जाती है, तो क्या करना है, उसे जून के अंदर उसके फॉर्म निकलेंगे वो अप्लाई करना है। पहले तो फॉर्म फिलिंग होगी, उसके बाद एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, जुलाई के आसपास, ठीक है ना। जुलाई में डेट आपको दे देगा सीबीएसई, कभी आपके पास में मैसेज भी आता है, नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट मिलेगी। और फिर रिजल्ट जो है उसका वो अगस्त के आसपास आता है, ठीक है ना। अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाता है मोस्टली, तो पर अगस्त हम मानकर चलते हैं कि अगस्त में हमारा आ जाता है। और फिर अगर हम पास होते हैं तो हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है, और अगर हम बाई चांस फेल हो जाते हैं किसी कारण से तो हमको फिर से वापस हमारे 10th क्लास को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। मेन बात है यहाँ पर कि मान लीजिए कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता अपने रिजल्ट से, उसे लगता है कि यार मेरे मार्क्स और इंक्रीज होने चाहिए थे,
मेरा पेपर अच्छा हुआ है पर मार्क्स मेरे कम आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप रीचेकिंग करवाइए और दूसरा होता है रीवैल्यूएशन कराइए, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन है। रीचेकिंग में क्या होता है, रीचेकिंग के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है सबसे पहले तो टोटल किया जाता है, ठीक है ना, टोटल को देखा जाता है, और दूसरा है कि मान लीजिए अनचेक्ड वहां पर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई जो आपका आंसर आपने वहां किया था वो अनचेक्ड रह गया, तो उसको देखा जाता है और टोटल किया जाता है, ठीक है ना। बस इतना ही होता है, वहां पर मार्किंग नहीं की जाती है। पर रीवैल्यूएशन के अंदर आपके पास में क्या होता है कि टोटल भी देखा जाता है, अनचेक भी देखा जाता है, और अगर कोई अनचेक रह गया है तो उसको चेक भी किया जाता है, और उसके बाद में आपको फिर से एक रिजल्ट, न्यू रिजल्ट निकाल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में, ठीक है ना। मोस्टली जो बच्चे हैं वो रीचेकिंग करवाते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, कभी कभी ना मार्क्स कट भी जाते हैं, आने की जगह हमारे मार्क्स जो होते हैं वो कट भी जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमारी और रहने वाली है। इसके अंदर हमारी अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर चार्ज भी देने पड़ते हैं और फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि रिजल्ट के बारे में। हमने सबसे पहले देखा कि रिजल्ट कौन सी डेट पे आ सकता है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसे चेक कैसे करेंगे, और साथ ही साथ में अगर हमें रिजल्ट दिखता है कि यार मेरा कम स्कोर हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स और आने चाहिए थे, इंक्रीज हो सकते हैं, तो वहां पर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का भी आपके पास में एक ऑप्शन होगा। तो ये सब कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी है कि कब कब आपका क्या क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।